गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से जो है वो बायोलॉजी एमसीक्यूज करेंगे। फोर्थ पार्ट होने वाला है हमारा ये। तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हम यहाँ पे करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको नीट, एचपी टेट, एचपीटीसी, एचपीपीसी बायोलॉजी में आपको देखने को बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी गलतियां हो तो प्लीज माफ कीजिएगा मेरे को। एंड टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको हर एक नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाती है। ठीक है, तो आपको जो है हर एक अपडेट वहां पे मिल जाती है। कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए नोट्स भी जाओ प्रोवाइड कर दूं कुछ दिनों में, तो आप उसको जाए जरूर देखिएगा। एंड शुभम जीके ट्रिक blogspot.com पे जो आप जरूर विजिट कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बायोलॉजी के आज के वीडियो के वहां पे आपको जो है मिल जाएंगे और पिछली वीडियोस के भी। तो आप चलिए उसको भी जाओ डाउनलोड जाओ विजिट जरूर कीजिएगा वहां पे। ठीक है, तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। हम यहाँ पे जाओ जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है उसमें हमने स्पीशीज कर लिया था। तो याद रखो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज उसको क्या बोलते हैं आप? स्पीशीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीशीज। जो लोअर कैटेगरी है, लोएस्ट कैटेगरी है सबसे, वो क्या है? स्पीशीज है। याद रखो यहाँ पे क्या पूछा गया है? एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज का जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप को क्या बोलते हैं आप? जीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जीनस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जीनस में आपको जाओ स्पीशीज से जाओ रिलेटेड जाओ कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी कि जो एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है हम यहाँ पे जो उसको बोलते हैं। जैसे कि आपने ध्यान देना है कि जैसे टाइग्रिस है और लियो है, ओंका है, अंसिया है और आपका पार्डस है। ये अलग अलग स्पीशीज है लेकिन इनका जाओ जो जीनस है वो सेम ही है। क्या है इनका जीनस? पैंथरा है। क्या है? पैंथरा। टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर के लिए, पैंथरा लियो आपका जाओ लॉयन के लिए। ठीक है, पैंथरा ओंका आपका जाओ जैगवार के लिए। ठीक है, पैंथरा अंसिया आपके जो स्नो लेपर्ड के लिए। ठीक है, एंड पैंथरा पार्डस जो लेपर्ड के लिए। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे इन सभी का कॉमन जीनस आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस। उसी तरह से आपको ध्यान देना है कि सोलेनम हो गया, सोलेनम हो गया। तो याद रखो सोलेनम किसका किसका जाओ जीनस है। याद रखो वो पोटैटो का भी है, वो आपका टोमेटो का भी है और वो ब्रिंजल का भी है। ठीक है, ये देखो ये क्या है? जीनस है और ये इसकी जाओ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहा कि एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड एज जीनस। बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूं आपको मैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनस ऑफ टोमेटो एंड ब्रिंजल। टोमेटो एंड ब्रिंजल का जो जीनस क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया कि पोटैटो को हम क्या बोलते हैं? सोलेनम ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम। ठीक है, तो पोटैटो का जो जीनस है वो सोलेनम है और स्पीशीज क्या है? ट्यूबरोसम। टोमेटो देखो, टोमेटो में क्या होता है कि टोमेटो में जो आपका सोलेनम आपका जीनस है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं लाइकोपर्सिकम यहाँ पे जो आपका स्पीशीज देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना है। और उसी तरह से ब्रिंजल आपको याद रखना है कि यहां पे याद रखो सोलेनम मेलोंगेना। यहां पे जाओ सोलेनम आपका जीनस है और मेलोंगेना स्पीशीज है। उसी तरह से याद रखो कि जो ब्लैक नाइट शेड होता है, ब्लैक नाइट शेड होता है। ठीक है, याद रखेंगे उसका भी जो जीनस क्या होगा? सोलेनम है और उसकी स्पीशीज क्या होती है? निग्रम होती है। तो याद रखना है ये सब आपके जाओ सोलेनम के जाओ स्पीशीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो टोमेटो एंड ब्रिंजल आर द जीनस ऑफ इज द जीनस। ठीक है, सोलेनम का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो पैंथरा का मैंने आपको बता दिया है, लॉयन का जो जीनस है वो पैंथरा है। ठीक है, टाइगर का जीनस पैंथरा है। ठीक है, और लेपर्ड का जीनस पैंथरा है। ठीक है, स्नो लेपर्ड का जीनस पैंथरा है एंड आपका जैगवार का जीनस पैंथरा है। अब देखो मुस्का किसका जाओ जीनस है? तो याद रखना है हाउस फ्लाई का जाओ जीनस क्या है? मुस्का है। ठीक है, सो स्पीशीज कौन सी होती है उसकी? डोमेस्टिका जाओ उसकी जाओ स्पीशीज होती है। तो मुस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का नाम है। ठीक है, ट्राइटिकम किसके जीनस है? तो याद रखो वीट का जीनस क्या है? ट्राइटिकम है। और ट्राइटिकम एस्टिवम किसको बोलते हैं आप? वीट को बोलते हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान देना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था यहाँ पे कि जय जीनस कौन सा टोमेटो और ब्रिंजल का, वो है सोलेनम। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है टेक्सोनोमी टर्म वाज कॉइन्ड बाय। जो टेक्सोनोमी टर्म थी वो किसके द्वारा दी गई थी? देखिए, फादर ऑफ टेक्सोनोमी अगर पूछा जाता है तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। लेकिन अगर पूछा गया टेक्सोनोमी टर्म तो एपी डी कैंडोले द्वारा जाओ टेक्सोनोमी जो टर्म थी वो दी गई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जॉन रे के द्वारा जो स्पीशीज जो टर्म थी वो जॉन रे के द्वारा जाओ दी गई थी। ठीक है, याद रखना है। और एक और चीज याद रखो, थियोफ्रेस्टस ये फादर ऑफ बॉटनी है, प्लांट्स की जो स्टडी करते हैं, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे एपी डी कैंडोले लेकर आए हैं टैक्सोनॉमी टर्म को, ये कॉइंड की है इन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म को, इसको आपने याद रखना है। अगर पूछा गया फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिपोक्रेट्स वाज द फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, फादर ऑफ आयुर्वेदा पूछा गया तो याद रखना है सुश्रुत चरक, सुश्रुता एंड चरका वाज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। अगर पूछा गया फादर ऑफ योगा कौन है तो याद रखना है पतंजलि वाज द फादर ऑफ योगा। ठीक है, इसको याद रखना है। यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। इनमें से कौन सा जाओ करेक्टराइज्ड किया जाता है किसके ऊपर? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के ऊपर, प्लांट स्पीशीज के। तो याद रखना है वो है फैमिली। कौन सा है? फैमिली है। क्या है वो? फैमिली है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड एज फैमिली। अगर आपको पूछा जाए कि जैसे पैंथेरा है, जीनस है, ठीक है, तो और फेलिस आपका जाओ कैट फैमिली, कैट की जाओ जीनस है, ठीक है, तो दोनों जो है एक कॉमन फैमिली में आते हैं, वो फेलिडी फैमिली में आपके आते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखो कैनिस आपका जाओ किसका जीनस है? डॉग का जीनस है, तो किस फैमिली में आता है? कैंसिडी फैमिली में आता है। तो याद रखो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड एज फैमिली। ठीक है, वहां पे जाओ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होती है एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। तो जितनी भी फैमिली होती है वो कैरेक्टराइज की जाती है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के आधार पर, याद रखना है। उसी तरह से याद रखो सोलेनम हो गया, पेटूनिया हो गया एंड धतूरा हो गया। ठीक है, पेटूनिया, सोलेनम एंड धतूरा हो गया, उनके लिए जो एक सेपरेट फैमिली बनाई गई है सोलेनेसी। कौन सी है? सोलेनेसी होगी। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जिसको हम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के आधार पर जा कैरेक्टराइज करते हैं वो है आपकी फैमिली। कौन सी है वो? फैमिली है, यहाँ पे याद रखना है। तो फेलिस फैमिली किसकी है? कैट्स की। कैनिस फैमिली डॉग की है। पैंथेरा फैमिली लॉयन वगैरह, टाइगर वगैरह की है। सोलेनम आपकी पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल और ब्लैक टाइड शेड की है। ठीक है, याद रखना है। सॉरी, सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, इसको आप जो करेक्टराइज अच्छे से कीजिएगा ध्यान से। अब आगे चलिएगा, धतूरा, पेटूनिया एंड सोलेनम आर प्लेस्ड इन विच फैमिली। तो धतूरा, पेटूनिया एंड सोलेनम को हम किस फैमिली में डालते हैं? मैंने आपकी बताया आपको सोलेनेसी फैमिली में जो हम उसको डालते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फैलिडी में हम फैलिस को डालते हैं, यानी कि कैट्स को डालते हैं। ठीक है, और याद रखो लॉयन को डालते हैं इसमें। ठीक है, टाइगर को डालते हैं और ओंका यानी कि जैगवार को डाल देते हैं। ठीक है, अंसिया यानी कि स्नो लेपर्ड को डाल देते हैं। और याद रखो आपका पार्डस यानी कि लेपर्ड को जो है डाल देते हैं फेलिस फैमिली में। कैंसिडी में फैमिली में आप जाओ क्या डालते हैं? डॉग डालते हैं, डॉग रखते हैं, कैनिस। ठीक है, और पोएसी फैमिली में आपको याद रखना है, पोएसी फैमिली में आते हैं आपके वीट। वीट जाओ पोएसी फैमिली में आता है, इसको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज एंड एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स देन जेनेरा। ठीक है, देखो यहां पे पूछा गया है
असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, कौन सा जाओ आपका टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसमें हम जाओ ग्रुप ऑफ फैमिलीज देखते हैं, ठीक है, और वहां पे जाओ एग्जिबिट करते हैं वो जनरा से कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। तो याद रखना है वो है आपका ऑर्डर, क्या है, ऑर्डर है, ठीक है, क्या है वो, ऑर्डर है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड एज ऑर्डर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहां पे देखने को मिलता है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, तो ये ऑर्डर आपकी जाओ फैमिली से हायर कैटेगरी है, और यहाँ पे स्पीशीज जीनस फैमिली से जाओ कम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं। अब याद रखो जो कन्वोल्वुलेसी फैमिली है, ठीक है, और सोलोनेसी फैमिली है, वो एक सेपरेट ऑर्डर में जाओ डाल जाते हैं, उनका नाम है पॉलीमोनियल्स। तो पॉलीमोनियल्स किस किस का ऑर्डर है, कन्वोल्वुलेसी और सोलोनेसी का जाओ ऑर्डर यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। और एक और याद रखो कि फेलिडी और कैंसिडी जो ऑर्डर है वो किसका ऑर्डर है, उनका सॉरी जो फैमिली है वो किस ऑर्डर में आती है, वो कार्निवोरा ऑर्डर में आपके आती है। इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो फेलिडी एंड कैंसिडी जो फैमिलीज है वो किस ऑर्डर में आएंगी, कार्निवोरा ऑर्डर में आएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक कैरोलस लिनियस इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस बुक में कैरोलस लिनियस ने जाओ बाइनोमियल सिस्टम जो था वो नोमेनक्लेचर का वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए जाओ इंट्रोड्यूस किया था। देखिएगा यहाँ पे कुछ मैं आपको यहाँ पे बुक्स लिखा रहा हूं, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो एरिस्टोटल की बुक लिखिएगा, एरिस्टोटल की बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलिया, हिस्टोरिया एनिमलिया, ठीक है। फिर उसके बाद थियोफ्रेस्टस की बुक लिखेगा, ठीक है, थियोफ्रेस्टस की बुक है हिस्टोरियल प्लेंटेरम, कौन सी है, हिस्टोरियल प्लेंटेरम। उसके बाद याद रखो कि एक बुक है जॉन रे की, कौन सी है, जॉन रे की है, क्या नाम है उसका, हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटेरम। ये आपकी जाओ जॉन रे की बुक है जिसमें वो कंट्रीब्यूट करता है क्वाड्रूपेड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट को, ठीक है, इसको याद रखना है। एक और याद रखो कि एक बुक है कैरोलस लिनियस की, ठीक है, उसमें वो टैक्सोनॉमी के बारे में लिखता है, प्लांट्स के जो स्पीशीज के बारे में, स्पीशीज प्लेंटेरम, ठीक है। एक बुक ये थी प्लांट्स से रिलेटेड थी, बॉटनी से रिलेटेड थी। दूसरा याद रखो कि एक और एनिमल्स के जो नोमेनक्लेचर जिसने किया था उसमें कैरोलस लिनियस ने वो लिखा था सिस्टमा नेचुरा ने, तो सिस्टमा नेचुरा भी कैरोलस लिनियस की बुक जो है। और एक और याद रखना है कि लिनियस की एक और बुक है जिसमें वो बाइनोमियल सिस्टम के बारे में जो लिखता है, तो वो है फिलोसोफिया बॉटनिका, ठीक है, फिलोसोफिया बॉटनिका। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि फिलोसोफिया बॉटनिका में जो कैरोलस लिनियस जो है वो इंट्रोड्यूस करता है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सिस्टम नेचुरा भी कैरोलस लिनियस की है, स्पीशीज प्लेंटर में जो कैरोलस लिनियस की है, हिस्टोरिया एनिमलियम किसकी है, एरिस्टोटल की है। ये बुक्स आपको याद रखनी है, एक आधी बुक्स आपको पूछ ली जाएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा मंकी गोरिल्ला एंड गिबोन इज प्लेस्ड इन विच ऑर्डर। जो मंकी गोरिल्ला एंड गिबोन है वो किस ऑर्डर में आते हैं, तो याद रखो वो है प्राइमेटा ऑर्डर में। किस ऑर्डर में है वो, प्राइमेटा ऑर्डर में है। तो मंकी गोरिल्ला एंड गिबोन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमेटा ऑर्डर, याद रखना है। और एक और याद रखो कार्निवोरा ऑर्डर में कौन कौन आ रहे हैं, टाइगर आ गया है, कैट आ गया है, डॉग आ गया है। तो टाइगर आपका कैट और डॉग यानी कि फेलिडी फैमिली भी और कैंसिडी फैमिली भी कार्निवोरा में आपकी आ जाती है, ठीक है, याद रखना है। डिप्टेरा फैमिली में कौन आता है, ऑर्डर में कौन आता है, डिप्टेरा ऑर्डर में आता है हाउस फ्लाई, कौन आती है, हाउस फ्लाई आती है। सर्पिनडेल्स ऑर्डर में आता है आपका मैंगो, कौन आता है, मैंगो। पोएल्स ऑर्डर में आता है वीट, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स किस ऑर्डर में आते हैं, प्राइमेटा ऑर्डर में ही जाओ आते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इसको याद रखना है प्राइमेटा ऑर्डर में। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट था, वहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा
ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा इंक्लूड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। जो ऑर्डर प्राइमेटा है एंड कार्निवोरा है वो किस क्लास में आपके देखने को मिलते हैं? तो वो देखने को मिलते हैं मैमलिया में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो इंसेक्टा क्लास किसकी है? हाउस फ्लाई की इंसेक्टा क्लास है। डाइकोटिलिडनी क्लास किसकी है? मैंगो की डाइकोटिलिडनी क्लास है। बीट की मोनोकोटिलिडनी क्लास जो देखने को मिल रही है। देखो अगर पूछा गया हाउस फ्लाई का जो फाइलम तो वो है आपका आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। अगर पूछा गया मैमलिया का फाइलम तो वो है आपका कोर्डेटा। ठीक है। अगर पूछा गया मैंगो का फाइलम, ठीक है, वो है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है। और अगर पूछा गया बीट का फाइलम वो है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा किस में इंक्लूड किया जाता है? वो मैमलिया में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ पोल्यूटेड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा इसको, काफी बार पूछा जा चुका है ये नीट वगैरह में। ठीक है। तो इसमें से देखिएगा कौन सा जाओ पॉल्यूटेड वाटर के लिए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म यहां पे है? तो कॉल्पीडियम इज द, कॉल्पीडियम जाओ एक तरह से पॉल्यूटेड वाटर के लिए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म जाओ है। याद रखो जो ग्राउंड वाटर है उसके लिए जाओ इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? प्रोसोफिस है। कौन सा है? प्रोसोफिस है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो। आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है यहाँ पे। तो शुभम जी के ट्रिक blog.blogspot.com पे जाओ, जरूर विजिट कीजिएगा। एचपी टीजीटी के लिए जो बायोलॉजी जो एमसीक्यूज हैं और एचपी टेट के लिए भी एंड एचपी पीजीटी के लिए भी जो बायोलॉजी एमसीक्यूज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।